देश भर में प्री मानसून सीजन में आमतौर पर बारिश ज़्यादा होती है पिछले कई सालों में। और तापमान बढ़ने का जो सिलसिला है वो अप्रैल से शुरू होता रहा है। लेकिन साल 2022 काफ़ी अलग प्रतीत हो रहा है। वर्तमान आंकड़े बारिश के और टेम्परेचर के ये बताते हैं कि स्थितियां पिछले लगभग एक दशक के मुकाबले बिल्कुल भी विपरीत हैं। इस समय भारत में अगर हम प्री मानसून वर्षा के आंकड़े देखें तो पूरे भारत में डेफिशिएंसी जो है बारिश में 1 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में वो लगभग 72% कम है। यहाँ पर 72% की कमी है पूरे भारत में। और अगर हम इसको अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, केरल और कर्नाटक तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश के चलते सबसे ज़्यादा जो अंतर आया था वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साइक्लोनिक स्टॉर्म जब उठा था उससे पहले उसने सबसे ज़्यादा बारिश जो दी थी वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ही था। इसके अलावा मध्य भारत की स्थिति देखिए तो यहाँ पर 85% की डेफिशिएंसी अभी भी बनी हुई है। यानी जितनी बारिश यहाँ पर होती है 7.5 मिलीमीटर, उसके मुकाबले 1.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सिर्फ 15% है नॉर्मल का। इसी की तरह ही उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी जहां आमतौर पर 43.8 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड की गई है 5.2 mm। तो ये अंतर है बारिश का 88% उत्तर भारत के क्षेत्रों में। उत्तर भारत में इसलिए क्योंकि WD आमतौर पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में आते रहते हैं मार्च के आखिर तक, और इसके चलते पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। आंकड़े आप देख सकते हैं जो उत्तर भारत के हैं बारिश के, उसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है आमतौर पर वो होती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में 101 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। 50 मिलीमीटर बारिश होती है उत्तराखंड में। तो ये पहाड़ी इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़, दिल्ली समेत राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में बारिश आमतौर पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंसी इस तरह की यहाँ पर है, सामान्य से अधिक बारिश अभी नहीं हुई है और ना ही होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलेंगे जहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है। 52.2 मिलीमीटर वर्षा की जगह पर 21.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 59% है। कल था 67% ये आंकड़ा, अब और बेहतर हुआ है। और अगले कुछ दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश की संभावना भी है, जिसके चलते इस आंकड़े में और बदलाव हो सकता है। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं। अगले 3 दिन में आप देखेंगे आज ये स्थिति है जिसमें सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बादल गरज सकते हैं, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर लाइट तो 1-2 जगहों पर मॉडरेट रेन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज भी होगी बारिश और 28 के बाद 29 मार्च को भी बारिश यहाँ पर होगी। और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा भले न रहे लेकिन कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आप देखिए इस तरह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार यहाँ पर अपना फ्लो बनाए हुए हैं। और इन्हीं हवाओं की देन है कि इन पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला अगले 3 दिनों तक भी लगातार जारी रहेगा। और तीसरे दिन यानी 30 मार्च को ये जो बारिश है उसकी इंटेंसिटी और बढ़ सकती है। असम में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत नागालैंड में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यही पूर्वोत्तर भारत की तरफ, पूर्वी भारत की तरफ अगर देखें तो गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार तथा सिक्किम और उप हिमालयी क्षेत्रों, जो पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र हैं, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और आसपास के इलाके, इन भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाओं का फ्लो रहेगा। ये हवाएं जब बांग्लादेश की तरफ आ रही हैं तो पूर्वी भारत की तरफ मुड़ रही हैं और पश्चिमी हवाओं का यहाँ असर थोड़ा कम हो रहा है बिहार तक। तो इन हवाओं के कारण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तापमान थोड़े रिड्यूस होंगे। लेकिन क्योंकि ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं, ऐसे में आर्द्रता बढ़ने के कारण यहाँ पर उमस बढ़ जाएगी और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी भी रहेगी प्री मानसून रेन की पूर्वी भारत के इन राज्यों में। इसके अलावा बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें देश की, तो बारिश की संभावनाएं और कहाँ पर हैं? ये हैं दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में, खासतौर पर पश्चिमी घाट की तरफ, जिसमें दक्षिणी तटीय आंध्र, कर्नाटक का हिस्सा शामिल रहेगा और केरल का पूरा रीजन शामिल रहेगा इसमें। और यहाँ त्रिवेंद्रम, कोचीन से लेकर ये जो हिस्सा है, इसके साथ साथ मैंगलोर
समेत कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा आज भी होगी। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेन हो सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन एक दो जगहों पर अचानक गरज वाले बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है। उसकी वजह यही है कि टेम्परेचर यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो आर्द्र हवाएं आ रही हैं वो बादल में कन्वर्ट हो सकती हैं और बादल यहाँ पर बारिश दे सकते हैं। ये स्थिति आज की यानी 28 मार्च की है। इसके बाद 29 मार्च की स्थिति आप देखिए, लगातार यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा लक्षद्वीप और केरल तथा दक्षिणांतरिक कर्नाटक में और बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इसी तरह से 29 और 30 मार्च को भी यही स्थितियां रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मार्च को भी कुछ जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन लक्षद्वीप पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी 30 मार्च से, और साउथ पेनिनसुलर रीजन में बाकी जगहों पर भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि हवाओं का रुख बदल रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेन होने की संभावना है। बाकी जो साउथ पेनिनसुलर रीजन का पूर्वी तटवर्ती रीजन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ इंटीरियर में तेलंगाना, तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन या बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बाकी इलाके हीट वेव की गिरफ्त में, हीट वेव कंडीशंस की गिरफ्त में रहेंगे। सेंट्रल इंडिया में कंसिस्टेंटली लगातार, यानी कि 3 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, 28, 29 और 30 अप्रैल की, यहाँ पर हवाओं का फ्लो आप देखिए लगातार बना हुआ है उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके, तो यहाँ पर लगातार इसी तरह गर्मी बनती रहेगी, जारी रहेगी। 30 और 29 मार्च को भी आप देख सकते हैं इसी तरह की कंडीशंस है। उसके बाद 28, उससे पहले 28 मार्च को भी इसी तरह की कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल चाहे हम बात कर लें उत्तर भारत में राजस्थान की, या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात की, इनके ज़्यादातर शहर ऐसे होंगे जहां पर पश्चिमी शुष्क और हॉट विंड्स की वजह से तापमान और बढ़ेंगे। हीट वेव यानी लू का शिकंजा लखनऊ, आगरा, कानपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, करनाल, कैथल और रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ समेत लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन अब गर्मी का प्रकोप यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और सवाई माधोपुर से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में, गुजरात के अधिकांश शहरों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट और महाराष्ट्र के लगभग सभी शहर भीषण गर्मी की गिरफ्त में लगातार बने रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको मैं अपडेट करता रहूँगा आपके राज्य या आपके शहर पर अचानक कुछ भी मौसमी बदलाव होते हैं, यानी कि लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको अपडेट ज़रूर करता रहूँगा। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।